मंसूर साहब जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये इलेक्शन शाहगंज से भी लड़ सकते थे, आपने अनंतनाग 44 को क्यों चुना? इसलिए कि मैं वहाँ का वोटर नहीं हूँ, मैं मंगता नहीं बनना चाहता था। डेफिनेटली मेरी अपने दोस्तों कुलीगों की जमात वहाँ है जो मेरे साथ चले हैं, पिछले 2002 से मेरे साथ चले हैं, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी जगह मुझे ये कोई बोले ये यहाँ का वोटर ही नहीं है, यहाँ क्यों आया। ये मंगता सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। मैं यहाँ कड़पोरा का रहने वाला हूँ, मैं अनंतनाग 44 का रहने वाला हूँ, इसलिए तो इलेक्शन तो यही नहीं लड़ना था मुझे। आई वॉज ऑफर्ड दिस सीट बाई मनी पीपल, बट मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो मंसूर साहब, आपकी एक हिस्ट्री रही है, एक तवारीख रही है कि आप 2 बार यहाँ पर जो है असेंबली के इलेक्शन जीत चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, तो आपने इस बार अलहदी की क्यों इख्तियार की? आप इस सीट पर एज ए ऑटोनॉमस, एज ए सेपरेट कैंडिडेट क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, कई लोगों के साथ कई इख्तलाफ हो सकते हैं। मेरा बेसिक इख्तलाफ है रिजर्वेशन है। क्या एनसी और पीडीपी रिजर्वेशन के बारे में बोल सकते हैं? वो एसटीज़ को नहीं दुश्मन बनाना चाहते, उनको वोट बैंक की सियासत है। मैं एसटी पे बिल लाऊंगा, एसटी नहीं, इस पे रिजर्वेशन पे बिल लाऊंगा। जो रिजर्वेशन थी वही होनी चाहिए दोबारा। ये नौजवानों के साथ ज़्यादती है। बहुत चीज़ें हैं जो ये कह नहीं सकते हैं। इनको ये दिमाग में है कि कहीं बीजेपी नाराज़ ना हो, इनको ये दिमाग में है कहीं फलानी साहब भी नाराज़ ना हो। ये दिमाग में सब चीज़ें डाल के आज तक आपने जब से सुप्रीम कोर्ट ने 370 वापस लिया, उमर अब्दुल्ला की ज़बान से सुना नहीं बोल। ये देखते हैं कि दिल्ली में कौन राज़ी होगा। मेरे लिए कोई वो परेशानी नहीं है, जिसको नाराज़ होना है हो जाए, जिसको राज़ी होना है हो जाए। मैं बात कहता हूँ, हक की बात कहूँगा, और इंशाअल्लाह रहमान। आपने नहीं देखा नई ट्रेंड नौजवान क्या चाहता है? क्या ट्रेंड नहीं, ट्रेंड सेटर नहीं था अबरार रशीद, जिसे 9 दिन में 16 सीटों में अपने बाप को ये दी। शायद अगर इंजीनियर रशीद बाहर होता शायद नहीं जीतता। ये नौजवान जब निकला, क्या अगर नौजवान निकलेगा, हम मैं नौजवानों का सहारा, इंशाल्लाह जीत हमारी यकीनी होगी। इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, जो डिलिमिटेशन के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे जो इलाके हैं मुनक़ता हो गए, बहुत सारे नए इलाके जोड़े गए, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी कि कैसे कंसल्टेट करोगे सभी वोटर्स को? देखिए, इस डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग 44 के कोई 61 या 62,000 वोट्स हैं। उसमें कुछ हज़ार पंडित वोटर्स हैं, और जो हमारा जो यहाँ से तकावारी गांव से शिरपोरा तक एरिया है वो 27,000 वोट्स हैं। फिर टाउन के भी कोई 20-22 हज़ार वोट है, और जो पेरिफरी में पिहरू है, यानी अंचीडोरा है, छी है, बंगडार है, ऐसे कई देहात हैं जो 5-10 हज़ार वोट हैं। ये तो एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी नुमाइंदगी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जब 105 गाँव हैं उनकी नुमाइंदगी की, जाके उन लोगों से पूछे मैंने आपको कहा अनंतनाग के लोगों को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया मगर फिर मुलाकात नहीं हुई उनकी। इन्होंने डिप्टी सीएम बनाए, फिर उनको वो मिले नहीं। इनको एक एमएलए की ज़रूरत है, मैं बसे थे उनके एक एमएलए के हिस्से से 24/7 अवेलेबल हूँ और इनकी खिदमत करूँगा। जी सर, मेरा